सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राकेश कुमार, मैं जयपुर का रहने वाला हूं और पिछले 14 साल से मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं और साथ साथ में अभी पिछले 7 महीने से अगर देखा जाए तो मैं इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हुआ हूं और काफी सक्सेसफुल इस बिजनेस को मैं आगे बिल्ड कर रहा हूं। ठीक है, और इस बिजनेस को बिल्ड करने का जो एक अपना स्टाइल है और काफी कुछ जो हमें लर्निंग मिली है वो एक टीम इनविंसिबल जो हमारा एक टीम है, जो एक टीम हम लोगों ने बना रखा है। और अभी हम लोगों ने जो मैं आपको डिटेल बताया टीम इनविंसिबल के बारे में, और ये इतनी बड़ी टीम है और इतनी अपडेटेड और एडवांस टीम है जहां पे डिजिटल को लेके इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मिल रही है। मास्टरमाइंड ट्रेनिंग एक हमारा प्रोग्राम है जिसको रितेश रांगरे जी रन करते हैं। उसके तहत जो लोग आज के डेट पे डिजिटल में जिनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कैसे अपने आप को डिजिटल के ऊपर रिप्रेजेंट करना और किस तरीके से मार्केट के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक मास्टरमाइंड ट्रेनिंग का ही पार्ट है। मास्टरमाइंड ट्रेनिंग के तहत इतने लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन मिली है कि आज के डेट में हमारे ग्रुप में या फिर पूरी को ऑल ओवर टीम इनविंसिबल जितने भी पार्ट पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल रखा है और उनको वहां से काफी अच्छे लीड्स मिल रहे हैं और जबरदस्त काम एक अलग लेवल पे चल रहा है। और इस केवल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। और ये सारी ट्रेनिंग जो है वो मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज कंडक्टेड बाय मिस्टर रितेश रांगरे। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और आपको मैं बताऊंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन आप लोगों से कर लेते हैं। आज जो हम लोग इस बिजनेस के बारे में आपसे बात करेंगे, इस कंपनी का नाम है एटमी। एटमी को समझना होगा और एटमी के बारे में जानने से पहले हमें दो उनके फाउंडिंग पिलर्स के बारे में समझना पड़ेगा और वो है हमारे कायरी एंड कोलमर। बेसिकली इस एटमी के पीछे दो कंपनी है जो एक जबरदस्त एक स्ट्रेंथ है हमारी कंपनी का। इस चीज को आप लोग को समझना होगा क्योंकि मैक्सिमम जगह पे प्रॉब्लम ये, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कंपनी देखोगे उनके बैकग्राउंड बहुत ही वीक होते हैं और यही रीजन होता है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बट जब एटमी की बात करते हैं, यहाँ पे कायरी जैसा संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ है, कोलमर है जो 1921 में स्टैब्लिश हुआ और आज के डेट में 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है, पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो वर्ल्ड वाइड इनका प्रेजेंस है, ये भी हमारे साथ है। कहने का मतलब ये है, आज जो हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, आज जब हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट कायरी ने जो रिसर्च कर रहा है, कायरी बेसिकली है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जैसे नासा वर्क करता है यूएसए के अंदर, इसरो काम करता है हिंदुस्तान के अंदर, उसी तरीके से कायरी काम करता है साउथ कोरिया के अंदर, राइट। और ये गवर्नमेंट फाउंडेड बॉडी है। दैट मींस इसको आप एक तरीके से पीएसयू समझ लो या फिर आप स्टेट बॉडी समझ लो, आई मीन कंट्री का गवर्नमेंट बॉडी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना, क्योंकि सारी फंडिंग गवर्नमेंट से इनको मिलती है। सेम कोलमर के साथ है। कोलमर 1921 में स्टैब्लिश होता है और ये कोलमर केवल मैन्युफैक्चरिंग में है। केवल मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको आगे डिलीवर करते हैं। उनके पास 500 से ऊपर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोफाइल हमारे एटमी के साथ आज के डेट में है। और ये अगर इसकी हम लोग ग्रोथ रेट देखें, उसके बारे में प्लान के अंदर बहुत कुछ डिस्कशन में आपको काफी इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, आज से लगभग एक साल पहले कंपनी की रैंकिंग जो डीएसएन के अकॉर्डिंग, जो डेली एक न्यूज प्लेटफॉर्म है जो हर साल जो है एक रैंकिंग क्लियर करता है, जिसके अंदर 2020 में एटमी 20वें नंबर पर था। ठीक है, और बिल्कुल एक साल के बाद 2020 में जून की जो रिपोर्ट आई थी, जो न्यूज आई थी, उसके अकॉर्डिंग एटमी 20वें नंबर पे था। और 2020 में जब जून पे बिटवीन 1 ईयर ये लगभग 9 पायदान ऊपर चला गया, 11वें नंबर पे कंपनी आ गई है। और नेक्स्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन आ रहा है, हम लोग ऑलमोस्ट टॉप 5 टॉप 7 कंपनी के अंदर हम रैंक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंपनी की रैंकिंग के बारे में मैंने बता दिया। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो हमारे जो एक्सक्लूसिव जो चीजें हम लोग रन करते हैं, टीम इनविंसिबल जो प्रोग्राम रन करता है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा रितेश रांगरे की, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं और जिस लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने डिजाइन कर रखा है, इससे इतने लोगों को हेल्प मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो लोग एक अपना डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू अदर एमएलएम कंपनी, राइट। तो हमारे पास जो नॉलेज है, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, ये दूसरे कंपनी में आपको नहीं मिल पाएगा इनफैक्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन में और देना चाहता हूं। कंपनी, देखिए लाइफ में क्या होता है कि विदाउट प्रिंसिपल, मतलब एक ये पर्सनल लेवल पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कोई एक ह्यूमन बीइंग है, कोई सक्सेसफुल आदमी होता है ना, उनसे जब आप बात करोगे आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ लाइफ में उसके प्रिंसिपल है, उसको वो फॉलो करता गया, उसको बहुत ही सक्सेसफुली फॉलो करता है, एग्रेसिवली फॉलो करता है और उसको जाकर के उस लेवल पे सक्सेस मिलता है, राइट। दैट मीन्स का मतलब ये है कि लाइफ में प्रिंसिपल आपको अपना बनाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि उसके बगैर आप कभी भी राइट डायरेक्शन नहीं पकड़ पाओगे, आपके थॉट्स क्लैरिटी कभी भी नहीं रहेगी, कभी लेफ्ट कभी राइट चलते रहोगे आप, राइट। इसमें कंपनी के मैं फाउंडिंग के बारे में आपको बताऊंगा। कंपनी ने भी अपने कुछ प्रिंसिपल बना रखे हैं, जिसमें थ्री फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ एटमी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। इसके अंदर जो पहली चीज जो आती है फाउंडिंग में, आपका आता है बिंग, सेकंड आता है स्पीड और थर्ड आता है बैलेंस। ठीक है, ये इनके थ्री फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी इस पे बहुत ही कई बार इन्होंने प्रेजेंटेशन दे रखा है उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, डिटेल में अलग अलग तरीके से इन लोगों ने तीनों को डिफाइन किया है। बीइंग को आपको समझने के लिए केवल एक चीज समझना हो, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है, कंपनी के प्रिंसिपल में बीइंग का मतलब कंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कंपनी जो सोचती है कि आप हमेशा कंटिन्यू चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आपको बीच में लेफ्ट राइट या रुकना नहीं है। ठीक है, इसके पीछे प्रिंसिपल सिंपल सी है कि आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको लगातार चलते रहना है इस बिजनेस के अंदर। कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ भी आएंगे, लेकिन आपको हिसाब से आपको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। ये चीज इन कंपनी की अगर हम लोग बात करें फाउंडिंग प्रिंसिपल की, ये हमारे बिजनेस के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं, और काम करने के बहुत ही आसानी तरीके से काम नहीं होगा, आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे काम करते वक्त। ठीक है, तो वो जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, उस चैलेंजेस को फेस करना और कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई लोग को होता है कि कुछ चैलेंजेस आते हैं, देन वो लोग ढीले पड़ जाते हैं या नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन कंपनी क्या कहती है, लगातार करते रहो, रुको मत, करते रहो और आपको एक दिन रिजल्ट मिल जाएगा। सेकंड स्पीड है, जो इनकी सेकंड प्रिंसिपल है वो स्पीड है। स्पीड का मतलब ये होता है, इस कंपनी कहती है कि स्पीड आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस आराम से नहीं होता, ये बिजनेस को एक रफ्तार आपको पकड़ानी पड़ेगी और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और कंपनी इसमें यह भी एड ऑन करती है कि स्पीड का मतलब ये नहीं किसी भी रफ्तार, किसी भी डायरेक्शन में आप रफ्तार पकड़ लो, राइट डायरेक्शन होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस किस डायरेक्शन में कर रहे हो, आपका जो प्रोसेस है वो करेक्ट है या नहीं है, आप सही प्रिंसिपल में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सही डायरेक्शन में आपका काम जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। और वही कहती है कंपनी, कहती है कि स्पीड तो मेंटेन करना ही करना है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, राइट। एंड थर्ड वन इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये होता है कि लेफ्ट राइट, देखिए बिजनेस में हम लोग बाइनरी कंसेप्ट के अंदर काम कर रहे हैं। यहां पे आपका लेफ्ट में भी बिजनेस हो रहा है, राइट में भी बिजनेस होता है। ठीक है, टर्नओवर लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको अपने लेफ्ट राइट को बैलेंस करके भी चलना है। दैट मीन्स रफ्तार के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि एक साइड ही भागे जा रहे हैं और सेकंड लेग में आपका काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो बैलेंस को बनाए रखना है। कंपनी भी अपने बैलेंस को बना के रखती है, और कंपनी हमें भी कहती है कि आप लोग भी अपने बिजनेस के अंदर बैलेंस बना के रखो। कंपनी के लिए बैलेंस क्या है? कंपनी का बैलेंस का मतलब ये कहना चाह रही है कि कंपनी आज के डेट में जो भी फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है आज हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रहा है ना, वो बाहर के साउथ कोरिया से वहां ट्रांसपोर्ट के दूर हमारे पास पहुंच रहा है। तो बैलेंस का मतलब ये है कि यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट का स्टोरेज है वो स्टोरेज है, और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा फुलफिल रहे। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट लैप्स कर गया है, वो मिल नहीं रहा है, ऑर्डर कर रहे हो आउट ऑफ स्टॉक चला गया। इस चीज को बैलेंस करना, ये कंपनी के प्रोफाइल में जाता है। और हमारे लिए क्या है कि अपने लेफ्ट राइट में बैलेंस लेके चलो, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कंपनी भी फॉलो कर रही है, और हमें भी इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका इस बिजनेस के अंदर नहीं है, ये आप लोग को समझना होगा। और आगे के लिए मैं प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं आज एक ऐसे लीडर को इनवाइट करना चाहता हूं जो जबरदस्त लेवल पे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही क्लासिक लीडर हैं, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, और इस बिजनेस में पिछले फ्रॉम लास्ट 6 मंथ से वो काम कर रहे हैं, और काफी जबरदस्त लेवल पे इस बिजनेस को लेके जा चुके हैं, करेक्ट। बाय प्रोफेशन ये रहने वाले वैसे बंगाल के हैं, बंगाल के रहने, कैलकाटा के रहने वाले हैं, और पिछले 19 साल से कि होटल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और दिल्ली में ये पोस्टेड हैं आज के डेट में, और दिल्ली में रह करके इसको बहुत सक्सेसफुली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा मैं इनके प्रोफाइल के बारे में आपको और बताऊं। इनके जो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आप कह लो, उसमें जो आता है इनका मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग बजट, वन टाइम डिलीवरी, बिजनेस इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, फोरकास्टिंग एंड फाइनेंस, कस्टमर फेसिंग, फाइनेंस अवेयरनेस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे इनकी एक्सपर्टीज है, और होटेलियर के अंदर होता है जो भी वहां पे प्रोफेशनलिज्म बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि एनी टाइम आपको अपने क्लाइंट को मेंटेन करना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑलरेडी इनकी जो 19 साल की जो इनके पास एक्सपीरियंस है वो उस लेवल पे है कि इनको हर चीज बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपको अगला आवाज जो आपको सुनने को मिलेगा वो मिलेगा स्वपन कर्माकर जी का, और मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत किया जाए। और स्वपन कर्माकर जी, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू मिस्टर राकेश।
गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम सपन कर्माकर है। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ राकेश जी को और रितेश सर को, जिन्होंने इससे ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर हम अपने आप को मतलब प्रेजेंट कर सकें और अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपना जो तजुर्बा जो कुछ भी है, ये सब चीज़ हम अपने आपके सामने शेयर कर सकें। तो आज मुझे एक मौका मिला है इस एटॉमी एक पैसिव इनकम बनाने का, जो एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए अपने परिचय तो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने राकेश सर ने मेरा परिचय तो आपको दे ही चुका है। हो सकता है बीच बीच में थोड़ी बहुत हिंदी में मतलब रुक के मैं बोलूंगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, लेकिन इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कभी रुक के बोलूं, तो इसके लिए मैं आपको धीरे धीरे करके बोलूंगा और समझा के समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को मतलब इलेबोरेट करके आपको मैं समझाता जाऊंगा, इसी हिसाब से बोलूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज का। जैसे कि आप पहले जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस पैसिव इनकम राइट फॉर यू, कि पैसिव इनकम आपको करना जरूरी है या नहीं है। ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज के जमाने में, 21वीं शताब्दी में, कि पैसिव इनकम होना जरूरी है नहीं। क्योंकि एक तो आप देखिए कि कोरोना महामारी की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से जॉब की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है पूरे दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया भर में। अपने देश में तो वैसे भी जॉब की तो मारामारी है ही, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, प्राइवेट जॉब भी नहीं है, और इस समय और भी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग की वजह से मैक्सिमम कंपनी अब ज्यादा स्टाफ भी नहीं रख रहे हैं और बहुतों के पास जॉब भी नहीं है। तो ऐसे में पैसिव इनकम जो होता है यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और पैसिव इनकम का मतलब होता है निष्क्रिय आय। निष्क्रिय आय यानी कि ये एक ऐसा आय जहां पर जिस वक्त आप सो रहे होते हैं या छुट्टियां मना रहे होते हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, बिल्कुल लीजर टाइम में आप बिता रहे हैं, तो उस वक्त भी आपके पास इनकम आ रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो यहाँ पर जिस तरह जैसे वॉरेन बुफे जी ने जिनका फोटो यहाँ पर दिखा रहा है, जो वो कह रहे हैं कि आप अगर ऐसा कोई रास्ता अगर नहीं चुनते हैं जिससे कि आप अगर सो रहे होते हैं तो आपका इनकम नहीं आता है, तो आप जिंदगी भर तक यानी कि मरते दम तक काम करते रहेंगे। आप हमेशा तो इसीलिए इसी एक पैसिव इनकम बनाना जरूरी होता है। और पैसिव इनकम कैसे बनाया जा सकता है? वैसे पैसिव इनकम बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है लेकिन उनमें से नेटवर्क मार्केटिंग जो है अभी 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जिसमें पैसिव इनकम बना सकते हैं आप, जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है और बिना इन्वेस्टमेंट किए आप नेटवर्क बनाकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और वो सिर्फ इसी जन्म में नहीं, अगले कई जन्म तक आपका इनकम आता रहेगा। ऐसा इनकम है ये पैसिव इनकम। तो सबको पैसिव इनकम कमाने चाहिए मेरे हिसाब से। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में। ये पार्टनरशिप एक्चुअली बेसिकली केरी, कोलमार, एटॉमिक, इन तीनों का पार्टनरशिप है, जिसमें मैं केरी को बताना चाहता हूँ। केरी बेसिकली साउथ कोरिया के नासा की तरह है, और क्योंकि यह प्राइमरीली माने मुख्य रूप से गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च सेंटर है, तो यह जो है ये यूनिट अकेले अपने रूप माने स्वयं के रूप में व्यवसाय नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन्होंने कोलमार कोरिया के साथ भागीदारी की। कोलमार कोरिया के साथ भागीदारी की। ये कोलमार कंपनी जो है 100 वर्षों का पुराना कंपनी है, जो कि ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। अब ये कोलमार जो है ओडीएम और ओईएम स्ट्रेटेजी के तहत तक काम करती है। आप लोगों ने सुना ही होगा ओडीएम और ओईएम, तो सुनते आ रहे होंगे, बट ओडीएम ओईएम एक्चुअली है क्या, मैं ये चीज आपको समझाना चाहता हूं। ओडीएम होता है एक्चुअली ये बायर्स जो होते हैं। कंपनी इस कोलमार कोरिया के साथ अराउंड 500 डिफरेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। तो इसमें जो दूसरे कंपनी जो होते हैं वो बायर्स हैं, तो उनके जो स्पेसिफिकेशंस का आधार पर मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोडक्ट सेल किया जाता है, यानी कि उन्हीं के स्पेसिफिकेशन दिया हुआ होता है और कोलमार जो है प्रोडक्ट बनाकर उनको सेल करते हैं। ये हो गया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर स्ट्रेटेजी। दूसरा हो गया ओडीएम यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। इसमें जो है प्रोडक्ट जो है प्री डिजाइन प्रोडक्ट्स होता है, जो कि कंपनी जो है उन लोगों को ब्रांड के नाम से सेल करती है। जैसे कि एग्जांपल मैं लूं, एमवे कोई अगर प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपना ब्रांड के नाम से इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कोलमार जो है उस एमवे के ब्रांड के नाम से ही प्रोडक्ट इनको सेल करती है। तो ये हो गया आपका ओडीएम स्ट्रेटेजी।
तो ये एक्चुअली ये केरियर कोलमार का जो है यही एक है। उसके बाद तो फिर मैं बीएनएच को बनाया। बीएनएच होता है ब्यूटी एंड हेल्थ। एक ऐसी कंपनी है जिसके पास वर्ल्ड क्लास R&D और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो कि कोरियन सरकार द्वारा ही प्रायोजित किया है, यानी कि कोरियन सरकार ही इनको स्पॉन्सर करती है और फिर इन सभी के प्रोडक्शन के सभी साधनों के लिए भी ओनरशिप लेती है कोरियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। एटोमी कोलमार, जैसे मैंने बताया, ये केरी कोलमार के साथ एटोमी का पार्टनरशिप है। और एटोमी जो हो गया, जैसे एटोमी केरी फॉर्मुलेशन करती है, फॉर्मूला बनाती है, डिजाइन करती है और उसके ऊपर कोलमार जो है प्रोडक्शन करता है। इसका प्रोडक्शन करने के बाद एटोमी जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केट में। तो एटोमी बेसिकली इज ए डिस्ट्रीब्यूशन हब। इसकी शुरुआत 2006 में कोरिया से हुई थी। उसके बाद फिर 3 साल इन्होंने एटोमी ने फिर वहां पे काम किया कोरिया में। और उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया कि एटोमी को ग्लोबल लेवल पे इसको एक्सपेंड किया जाए। तो इन्होंने सबसे पहले यूएसए से स्टार्ट किया। यूएसए एक ऐसा कंट्री है जहां से एक्चुअली बेसिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत जो है वहीं से हुई थी। अराउंड 1920 एंड 30 के बीच से 1920 1930 के बीच में ये नेटवर्क मार्केटिंग वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो यूएसए को एक्चुअली नेटवर्क मार्केट का गढ़ कहा जाता है, इसको हब कहा जाता है मेनली। तो यूएसए जैसे मार्केट में कोई भी बाहर की कंपनी एंट्री नहीं कर सकती इजीली। वहां पर एंट्री करने के लिए बहुत कुछ मतलब एग्जाम के तरफ मतलब टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तभी जाके उनको वहां पर उनको अलाउ किया जाता है वहां पर काम करने के लिए। तो एटोमी का अपना प्रोडक्ट के बेस पे और फिर उनके काम करने का तरीका, एथिकलिटी और भी बहुत सारे चीज है जिसके वजह से उनको वहां पर एंट्री मिली, बट काफी मुश्किलों के बाद। और एक बार जब एंट्री मिल गई, वहां के उनके प्रोडक्ट को जब पसंद किया गया, वहां के लोग एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद एटोमी फिर वहां पे अपना परचम लहराया और वहां से सक्सेसफुली वहां से बिजनेस रन कर रही है। और फिर वहां से उसके बाद वहां से क्या नाम है यूएसए से उसके बाद धीरे धीरे करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और भी बहुत सारे कंट्रीज में आज सक्सेसफुली रन कर रही है। आज करीब करीब 15 देशों में एटोमी सक्सेसफुली रन कर रही है। इसी साल अभी 2 महीने पहले ही चाइना में भी लॉन्च हुआ और अब जो है इंडिया में आने वाली है। इंडिया और चाइना अभी है। उसके बाद ये पार्टनरशिप के बारे में बताऊं तो ये जितने अभी स्लाइड्स में दिख रहे हैं, जितने ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ये इन सारे ब्रांडेड कंपनी के साथ कोलमार का पार्टनरशिप है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है हमारे कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर हैनगिल पार्क। डॉक्टर हैनगिल पार्क इनका नाम ही काफी है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ये अपने आप में एक संस्थान है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इनका जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग की एवरी प्रॉस एंड कॉन्स मतलब सब कुछ जानते हैं। कहीं से इन्होंने ही नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एटोमी को इतना आगे तक लेके आया। 1992 से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग में। इनका पर्सनल क्वालिफिकेशन MBA प्लस इन्होंने PhD किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में। प्लस 1992 में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग भी ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया में और 3 साल में उन्होंने टॉप पोजीशन भी हासिल की, काफी सारे अवार्ड्स लिए। और फिर 209 से इन्होंने फिर उसको बढ़ाते गए और काफी सारे अवार्ड्स लिए। उसके बाद फिर 2019 में इनको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसिल में इनको शामिल किया गया। और ये नाम फॉर्चून मैगजीन और फोर्ब्स जैसे मैगजीन में भी आता है। और अच्छा, अब दूसरा, अब नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि सक्सेस सिस्टम बता रहा है। सक्सेस सिस्टम जो होता है कोई भी कंपनी में काम करने के लिए एक सिस्टम होता है और सिस्टम के तहत काम करने से कंपनी सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। हैनगिल पार्क सर इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं कि कंपनी के सक्सेस सिस्टम बरकरार रहे और हर कोई इस चीज को फॉलो करते रहे, क्योंकि एक सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले राकेश सर अभी बता रहे थे कि बिना सिस्टम का कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। तो उसी तरह यहाँ भी उन चीज को फॉलो किया जाता है। एटोमी को अच्छे काम के लिए, अच्छे सेल्स के लिए और फिर सक्सेस रेट को देखते हुए कोरियन गवर्नमेंट ने इनको $100 बिलियन का एक्सपोर्ट टावर इनको 2019 में दिया गया था एटोमी को। अब जैसे ये आप यहाँ पे जो ग्राफ देख सकते हैं,
लेफ्ट साइड में ग्लोबल मेंबरशिप साइज का एक ग्राफ दिया हुआ है। 2010 से जब यूनाइटेड स्टेट्स से शुरुआत की, 2019 तक आते आते इनके मेंबरशिप का जो नंबर है धीरे धीरे करके बढ़ता गया। ये 2010 में जहां 2,10,000 इनके टीम मेंबर्स थे, धीरे धीरे 2019 तक पहुंचते पहुंचते इनके पास 61 लाख मेंबर्स इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। अभी ये अब अपडेटेड नहीं है, अभी इस साल अभी फिर से जब ग्राफ बनेगा तो फिर भी, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं तो अभी और भी लोगों का इसमें नाम जुड़ेगा तो ग्लोबल मेंबरशिप का साइज इसमें और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और सेल्स जीबी का जहां तक देखे तो सेल भी इनका धीरे धीरे करके हर ग्राफ के हिसाब से आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये बढ़ता जाता है क्रम मतलब सीरियल वाइज जैसे बढ़ता ही जा रहा है, कहीं भी कम नहीं हुआ है। बिल्कुल ग्राफ में जैसे दिखा रहा है 2010 से 74 मिलियन था 2010 में, 2019 तक पहुंचते पहुंचते $1300 मिलियन का इनका बिजनेस पहुंच चुका है। ये 2019 तक का आंकड़ा है। 2020 से उसके बाद फिर से नया आंकड़ा बनेगा तो फिर आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है पीपल ओरिएंटेड कंपनी। पीपल ओरिएंटेड कंपनी जैसे कि एटॉमी का मोटो है स्पिरिट, विजन, फेथ एंड ह्यूमिलिटी। स्पिरिट मीन चेरिश द स्पिरिट, जिसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसको कहता है मतलब है आत्मा को संजोए रखें। विजन, क्रिएट द विजन, यानी कि एक विजन बनाए। फेथ, फॉलो द फेथ, विश्वास बनाए रखें। और ह्यूमिलिटी, सर्व इन द ह्यूमिलिटी, यानी कि एक सेवा भाव से काम करते रहे। मतलब सेवा भाव से यानी कि आप अगर पैसा कमा रहे हैं, खूब ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पैर जो है जमीन पे रहना चाहिए। इस तरह के सेवा भाव से आगे काम करते रहना चाहिए। यह है एटॉमी का मोटो, और जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज है। प्रोडक्ट फिलोसफी, प्रोडक्ट फिलोसफी जो है कंपनी का एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस, यानी कि एब्सोल्यूट प्राइस में एब्सोल्यूट क्वालिटी का प्रोडक्ट ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर को प्रदान करती है, मतलब देती है। नेक्स्ट स्लाइड। मैस्टिस प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, कोरियन प्रोडक्ट का ये मैस्टिस स्ट्रेटेजी। मैस्टिस का मतलब हो गया, मैस्टिस शब्द जो है ये एक प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स फॉर द मासेस, यानी कि इस कंपनी एटॉमी जो है प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स जो बनाती है मासेस के लिए। और इस मैस्टिस स्लोगन के तहत एटॉमी एक एब्सोल्यूट प्राइस पर एब्सोल्यूट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रदान करती है, जो हमारी सफलता के पीछे का एक सबसे बड़ा महान रहस्य है। कल्चर यहाँ पे जो है कंपनी का एक प्रिंसिपल है, एक एथिकलिटी है, यानी कि एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग। और अपने कंपनी जो है शुरुआत से, जब से कंपनी शुरुआत हुई तब से इन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया, उस प्रिंसिपल में अड़े रहना। और उस प्रिंसिपल से ही आज 10 साल से लेकर अभी तक की कंपनी लगातार ग्रोथ करती आई है। वो एक ही चीज की वजह से इनका एक प्रिंसिपल है, एथिकलिटी मेंटेन करके रखना। और भी बहुत सारे ऐसे मोटो है, उन सब चीज को फॉलो करते रहना। कल्चर ऑफ एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट सिस्टम है सक्सेस सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर सक्सेस सिस्टम बताया गया हमारे कंपनी के तरफ से। सक्सेस एकेडमी भी है जो कि कोरिया में है, प्लस एजुकेशन सेंटर, सेमिनार, वन डे सेमिनार और ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल एटॉमी के थ्रू से। मतलब इनका जो है एजुकेशन सिस्टम एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक जगह से इनको मतलब पूरे वर्ल्ड में एक जैसा एजुकेशन दिया जाता है। आप अगर इंडिया में हैं तो जो जैसा एजुकेशन आपको मिलेगा, आपको अमेरिका में भी सेम एजुकेशन मिलेगा, कोरिया में भी वही एजुकेशन मिलेगा। किसी का कोई अपना अपना अलग अलग कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एक एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए हर एक कंट्री में लोग आगे बढ़ते रहते हैं, सक्सेसफुल होते रहते हैं। इसीलिए इसी वजह से हर एक कंट्री में इनका पॉपुलैरिटी है, नाम बढ़ता जाता है। कल्चर ऑफ शेयरिंग, कल्चर ऑफ शेयरिंग का मतलब हो गया एक ये कि एक विश्वास है। इस विश्वास के आधार पर कि किसी कंपनी की जड़ें जो होती है उसका समुदाय अर्थात समाज से जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है। और शेयर करना कंपनी का एक सिस्टम है, एक तरीका है। एटॉमी एम्प्लॉयज और मेंबर्स शेयर करने की कल्चर भी एक साथ शेयर करने के कल्चर में एक साथ भाग लेते हैं। शेयर करना न केवल एटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट कल्चर में से एक है, बल्कि ये हमारे लिए एक बैलेंस समाज के विकास में योगदान करने की हमारी दृष्टि को महसूस करने का एक ठोस तरीका भी है। तो ये शेयर करने का तरीका बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है जो कि एटॉमी में ही पाया जाता है। नेक्स्ट में जैसे है ओवरसीज एटॉमी ब्रांचेस, अराउंड 6 मिलियन ग्लोबल मेंबर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब तक जहां जहां काम कर रही है अभी तक 6 मिलियन ग्लोबल मेंबर्स बन चुके हैं। और नेक्स्ट अभी जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल सर्टिफिकेट्स। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग एटॉमी इंडिया में एंट्री करने के लिए
जो एमओयू साइन हुए थे और फिर जो जो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इंडियन एटॉमिक के साथ, वो सब कुछ अप्रूवल ले दिया जा चुका है। ये मेरे ख्याल से ये 2017 में फरवरी में हो गया था, और सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद है इनको स्टार्ट करने के लिए। इसके जो है ब्रिसल्स, मतलब ये नानो टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है, और इसके ब्रिसल जो है गोल्ड आयोनिक ब्रिसल्स हैं, बहुत ही मुलायम है, पर ये फार्मली मजबूत पकड़ बनाए रखता है। और ये एक टूथब्रश जो है एनुअल सेल्स, इसका एक टूथब्रश का एनुअल सेल्स 30 मिलियन पीसेस का है। पॉपुलरिटी इसकी इतनी ज्यादा है। मीडिया में, वर्ल्ड मीडिया में एटमी का नाम फोर्स मैगजीन में, फिर चुसन लिबो एंड फॉर्चून कोरिया, एसबीएस, सीएनबीसी, डोंग अल लिबो में इनका नाम इंक्लूड है। इनका फोटो बीच बीच में आता ही रहता है। ग्लोबल सक्सेस सिस्टम, हर जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ग्लोबल सक्सेस सिस्टम का जो है एक तरह का सिस्टम फॉलो किया जाता है हर एक कंट्री में, चाहे कोरिया हो, यूएसए हो, जापान हो, कनाडा हो, किसी भी कंट्री में। आज 15 देशों में ये नेट में चल रहा है। सब जगह पे सक्सेस सिस्टम की एक ही चीज को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। कल्चर ऑफ अकोम्पनीड ग्रोथ। कल्चर ऑफ अकोम्पनीड ग्रोथ मतलब वर्क टुगेदर, इस एक सिस्टम है जो इस एटॉमिक कंपनी में फॉलो किया जाता है। सक्सेस टू कस्टमर्स तो है ही, इसमें काम करने वाले जितने कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को सक्सेस और उनको सेटिस्फाई करना तो काम है ही, साथ ही साथ डेवलपमेंट टू पार्टनर कंपनीज, यानी कि इनके साथ जो कंपनी के पार्टनर किए हुए हैं या इनके साथ जो पार्टनर हैं, उन सबको भी हेल्प करते रहना, उनके साथ भी मिलकर उनके साथ शेयरिंग करना, उनको हेल्प करना, डेवलप करना भी एक कल्चर है। और शेयरिंग इन द कम्युनिटी, साथ में कम्युनिटी के साथ शेयरिंग करना, यानी कि कम्युनिटी में पिछड़े हुए वर्गों को जहां हेल्प करने की जरूरत होती है उन सबको भी मतलब हेल्प करते रहना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो एटमी में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आता है जीएचजीएस टेक्नोलॉजी। ये जीएचजीएस टेक्नोलॉजी तो हम तो हर कोई अभी तक तो बहुत कोई सुनते आ रहे हैं, ये ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। इसका मतलब है जी एटमी की ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स जो है दुनिया भर के प्रोडक्ट्स को खरीद करके ग्लोबली एक्सपांड करने का एक स्ट्रैटेजी है, जो हमारे एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वालिटी को पूरा करती है और हमारे ग्लोबल सेल्स को नेटवर्क के माध्यम से ही उन्हें बेचती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि अगर किसी भी कंट्री का कोई भी एक खास प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री में कोई खास प्रोडक्ट अगर उसको बढ़ावा देने के लिए एटमी के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसको पूरे वर्ल्ड में उसको बेचा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू से। आप जैसे हमारे इंडिया में जैसे मान लीजिए हल्दी एक मेन प्रोडक्ट है जो कि बहुत हर घरों में पाया जाता है। इसका एक बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसके उपचार में कहा जाता है, मेडिसिनल इफेक्ट से इसके। अगर कोई दूसरे कंट्री के लोग अगर हल्दी खरीदना चाहे तो उसमें बहुत तरह के प्रोसेस की तरह से गुजरना पड़ता है। एक कंट्री टू दूसरे कंट्री के एमओयू साइन होते हैं, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डीलिंग होती है, ये काफी लंबा प्रोसेस है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमारे कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू से इसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको सेल किया जाता है। अब आता है लॉजिस्टिक पार्टनरशिप इन इंडिया। आप जैसे ये सीजे डार्सल वर्ल्ड रेनाउंड एक लॉजिस्टिक कंपनी है, जिसके थ्रू से, जिसके माध्यम से जो आप भी कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेस करते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं, उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाना ये सीजे डार्सल का काम होता है, यानी कि लॉजिस्टिक का काम करता है, ये आपको पहुंचाएगा। इनका टाई अप बहुत सारे कंपनी के साथ है, इंडिया में बहुत सारे काम में करते हैं, एफएमजीसी एरिया में, पॉपुलर और भी पॉलीमर सेक्टर में, फिर मेटल सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में ये काम करता है। कंपनी का एटमी विजन एंड गोल, एटमी विजन एंड गोल, एटमी का विजन है पूरे वर्ल्ड में एक ओनली वन, एक लीडिंग हब बनना, और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स हैं सबको एक साथ लेकर कॉम्पिटिटिवनेस में आगे रहना। हमारे कंपनी में डेली यूज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनल केयर, हाउस होल्ड, फूड। ये हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनल जो है एटॉमिक थ्रू से मिलेगा, और ये हाउस होल्ड फूड जो है आपको एजाम ऑल्सो मिलेगा। ये हेमोहिम हमारे कंपनी का एटॉमिक का एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है। ये हेमोहिम जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मतलब इसकी सेल इतनी ज्यादा है कि उनका एक साल का टर्नओवर, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के एक साल का टर्नओवर के लगभग औसत लगभग मतलब उसके बराबर है। इसको इन्वेंट करने, इसको बनाने में लगभग 8 साल की मेहनत लगी थी केरी के और इसमें जितने साइंटिस्ट है उन लोगों को इसको रिसर्च करने में। तो ये एक अपने आप में एक ऐसा एक वरदान है मानव जीवन, मानव समाज के लिए कि मतलब
इंसान के 144 प्रकार के बीमारियों के ऊपर ये सीधा अटैक करता है और ये सेल्स लेवल से यानी कि कोशिका लेवल से ये ट्रीटमेंट चालू करता है और इंसान के सारे बीमारियों को और दूर कर देता है। टूथपेस्ट एक दूसरा एक सबसे ज्यादा बिकने वाला एक प्रोडक्ट है। इसका टूथपेस्ट जो प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट टूथपेस्ट है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है। ये एक टूथपेस्ट ऐसा है कि आप सिर्फ इससे करने के अलावा मतलब मुंह साफ करने के अलावा ही आप इसके ये टूथपेस्ट बहुत सारे एक्सटर्नल बॉडी प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर भी ये काम करता है। एटॉमी बिजनेस प्लान, अच्छा ये एटॉमी बिजनेस प्लान से पहले मैं कुछ और चीज बताना चाहूंगा। जो अभी तक जितने प्रोफाइल में मैंने बताया, अभी तक प्रोफाइल में मैंने जितने भी जो कुछ भी बताया वो तो कंपनी की शुरुआत से ही इस एटॉमी में मौजूद है ही, लेकिन इसके अलावा भी अभी 2020 में दो नए चीज अभी इंक्लूड किया गया कंपनी में। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि एटॉमी रशिया ने एटॉमी सिम का भी लॉन्च किया है, यानी कि एटॉमी अब टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में भी एंट्री कर चुका है। सिम, ये सिम अपने आप में ये 25 मात्र इंडियन करेंसी में मात्र 342 रुपए में का इसका रेट है। 25 टीबी डाटा इसमें अवेलेबल है, 1000 टाइम टॉक टाइम है इसमें, 500 एसएमएस है। ये हो गया। और उसके बाद दूसरा चीज जो है, अब ये धीरे धीरे सिर्फ रशिया में चालू हुआ है, ये धीरे धीरे करके और भी जगह इसका चालू हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए टेलीकम्युनिकेशन मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा एक वरदान है, जहां पर दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग सिंह प्रोडक्ट और प्राइस को लेकर लड़ते रहते हैं, वहीं पर ये एटॉमी जो है कोई भी मार्केट में, किसी भी मार्केट में घुसकर मार्केट को डिस्टर्ब करने का जो एक तरीका है, उसी के बारे में, उसी के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाता है हमेशा। दूसरा जो है एक जो बताना चाहता हूं वो है एक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आज के जमाने में सबसे मतलब हर एक जगह काम आने वाला, ये हर एक फील्ड में ये काम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में एक्चुअली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्धि सिर्फ इंसानों के दिमाग में होती है, बुद्धि सिर्फ इंसानों के दिमाग में होती है और उस बुद्धि के द्वारा वो बहुत कुछ हासिल करता है, बहुत कुछ काम करता है। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड, कंप्यूटर से ही बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके द्वारा हम वर्चुअल वर्ल्ड में रहकर हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो कि जो सोचा भी नहीं जा सकता। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है एक्सआर, एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसके अंदर 3 और जो आता है वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, इन तीनों को मिलाकर एक्सटेंडेड रियलिटी बनता है। और एक्सटेंडेड रियलिटी के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे कंपनी में शामिल किया गया। एटॉमी जो है इस टेक्नोलॉजी को शामिल करने वाला वर्ल्ड का पहला नंबर 1 है। और इस टेक्नोलॉजी के आने से इस एटॉमी का बिजनेस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, खास करके जो कंज्यूमर्स है जो इनसे परचेस ऑर्डर करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, वहां पर जब कोई परचेस करते हैं तो ऑब्वियसली उन चीजों का ट्रायल लेते हैं। जैसे कि जूते खरीदना, कपड़े खरीदना और ज्वेलरीज लेते हैं, तो उन सबको आप ट्रायल लेते हैं। तो आपको दुकान में जाकर ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के ही मोबाइल के जरिए आप ट्रायल दे सकते हैं, क्योंकि इस रियलिटी, इस जो ये वर्चुअल रियलिटी के तहत आपका जो है इस मोबाइल के से आपके बॉडी का मेजरमेंट, टोटल मेजरमेंट, हाइट, विड्थ, ब्रेथ और साइजेस, ये सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। तो आप जो भी कुछ लेते हैं तो उसी के तहत उसी के द्वारा उसका आपका सब कुछ मेंशन रहता है और आप अपने नाप के हिसाब से आप सब कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी इसमें बहुत लाभदायक है। वर्चुअल रियलिटी में रहकर आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन, अगर आप सपोज कि आप चाहें कि कोरिया से कोई एक बहुत बड़ा लीडर, कोई इंपीरियल मास्टर आपको प्लान समझाने के लिए आए, लीडर ही क्यों, मतलब साक्षात अगर हैंगिल पार्क साहब को आप चाहें कि हैंगिल पार्क साहब हमारे सामने आए, हमें प्लान समझाएं, तो हैंगिल पार्क साहब भी आपके सामने होलोग्राफिक इमेज में खड़े होकर आपको प्लान समझा सकते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो एटॉमी ने शुरुआत की है। आगे चल के हम इसका फायदा उठा सकेंगे बहुत जल्द। एक बार एटॉमी लॉन्च हो जाए उसके बाद आगे अभी बहुत कुछ अपडेट होने को मिलेगा। तो ये 2 चीज जो है इसमें अभी नया एड ऑन हुआ है, हालांकि उसका स्लाइड मेरे पास है नहीं तो मैं आपको वर्बली बता दिया, वैसे इसके वीडियोज और इसके तो न्यूज आपको मिल ही चुका होगा। अब आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मनी पार्ट, ये
जिसको कहते हैं कि विटामिन एम होता है। आपने तो विटामिन ए बी सी डी ई, विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स सुना ही होगा, विटामिन एम के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। तो ये विटामिन एम क्या होता है? विटामिन एम होता है जी मनी। आप इसमें से पैसे कैसे बना सकते हैं, तो इसी के ऊपर हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे कि पैसे बनाने का क्या तरीका है इसमें। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि व्हाई एटॉमी एज ए बिजनेस। इसमें जो है नो फीस, यानी कि मेंबरशिप का इसमें कोई फीस नहीं है। इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देना पड़ता। आपके कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। नो पैकेज परचेज टू स्टार्ट विथ, यानी कि इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए कोई मतलब शुरुआत करने के लिए कोई पैकेज परचेज जरूरत नहीं होती है। नो फोर्स परचेजेस पर मंथ, यानी कि आपको हर एक महीने परचेस करने की कोई एक फोर्स नहीं किया जाता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। आपको लीडर आपके अपलाइन कभी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इस पर परचेस करना ही है, करना ही है, करना ही है। नो वेबसाइट पेमेंट्स पर मंथ, कोई भी वेबसाइट पेमेंट करने की जरूरत नहीं। नो एनुअल फीस रिन्यूअल फीस, कोई एनुअल रिन्यूअल फीस करने की जरूरत नहीं है। हर एक साल बस आप साल में एक बार आप प्रोडक्ट परचेस करें, आपका वो एक्टिवेट होता रहेगा जिंदगी भर तक। इसके बेनिफिट्स क्या है? परचेस व्हेन यू नीड और वांट, यानी कि आपको जब जरूरत हो आपके तब आप या जरूरत हो तभी आप परचेस करें, हमेशा परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट्स दिया गया है। गेट अ ग्लोबल मेंबरशिप नंबर, आपको जो आईडी दिया गया है वो ग्लोबली काम करता है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो वो एक ही आईडी से काम करता है, पूरे ग्लोबली आप काम कर सकते हैं। बिकम थ्रो इनकम थ्रो टू ग्रुप्स ऑफ इन्फिनिटी, मात्र दो लोगों को ही जोड़ना है और दो लोगों से आप इन्फिनिटी यानी कि अंत तक, आदि अनंत तक आप काम कर सकते हैं। उससे बस आपको दो ही लोगों को स्पॉन्सर करना है, बाकी सब उन्हीं के नीचे सब ज्वाइन होता जाएगा और वो लोग अपना काम करते रहेंगे। पर्सनल वॉल्यूम एंड वैलिड, पर्सनल वॉल्यूम इज वैलिड फॉर एवर, नेवर एक्सपायर्स। आपका जो पर्सनल पीवी है वो हमेशा के लिए वैलिड रहता है और वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। द ग्रुप वॉल्यूम इज accumulated until the commission being paid। आपका जो पर्सनल पीवी आपने बनाया उसके बाद आप इनकम पाने के रजिस्टर एंटाइटल हो जाते हैं। उसके बाद ग्रुप पीवी जब मैचिंग हो जाता है, कमीशन मिल जाता है, उसके बाद फिर वो फ्लश हो जाता है। एनीवे, वेज टू अर्न मनी, आपको यहाँ से तीन प्रकार की इनकम एक्चुअली दिया जाता है। एक पहला हो गया जनरल कमीशन, और दूसरा हो गया मास्टरशिप बोनस, और तीसरा हो गया एडुकेशन कमीशन। जनरल कमीशन को क्या होता है इसमें, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि कंपनी जो है 70% जनरल कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट करती है, 30% अपने पास रिटर्न करके रखती है। उस 70% में से 44% जो है आपका जनरल कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो कैसे होता है आगे के स्लाइड्स में अभी देखते हैं। और इसमें आपको सिर्फ दो ही लोगों को स्पॉन्सर करना होता है। आपको जो आप ज्वाइन करते हैं तो आप 10,000 पीवी आप जनरेट करते हैं। आप इसमें 10,000 पीवी करने के लिए मात्र 2 से 3,000 का परचेस करना होता है, जो कि बहुत ही मिनिमल है। और हर कोई 2 से 3,000 रुपए का परचेस कोई भी कर लेता है हर एक महीने में। वही उतना ही अमाउंट का परचेस करना है। 10,000 पीवी आप एक्यूमुलेट करते हैं और आपके दो साइड में, दो लेग में 3-3 लाख का पीवी जब एक्यूमुलेटेड मतलब मैचिंग हो जाती है, तब आपका इनकम चालू हो जाता है। आपका जो पर्सनल पीवी जो 10,000 को लिया वो करने से ही आपका इनकम चालू हो जाता है। इसमें जो है इसमें 8 लेवल है। 8 लेवल में पहला लेवल आपका होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कि आपको 3 लाख पीवी बनाना होता है। और जब 3 लाख पीवी मैचिंग हो जाती है तो आपको मिलता है 5 पॉइंट। उसके बाद फिर दूसरा लेवल होता है एजेंट, जिसमें भी फिर सेम वही होता है, लेकिन इसमें आपका पर्सनल पीवी 3 लाख होनी चाहिए। अगर आपका पर्सनल पीवी 3 लाख नहीं भी होता है तो भी चलता, आपको मिलता है 15 पॉइंट। स्पेशल एजेंट का जो रैंक है इसमें आपको 7 लाख का पॉइंट वैल्यू का बनाना होता है, जिसमें आपको 30 पॉइंट मिलता है। एक्यूमुलेटिव उसके बाद फिर 15 लाख का होता है आपका डीलरशिप का, जो है इसमें आपको 60 पॉइंट मिलते हैं। फिर अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। आपको परचेस आपको हर एक महीने मतलब आपका पर्सनल पे भी करते रहना पड़ता है। बट यहाँ से उसके बाद जो आता है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ से लेकर 4 बार, यानी कि आपको परचेस करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। आपकी ग्रुप पे भी सब 24 लाख, फिर 60 लाख, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़, अलग अलग सबके अलग अलग पॉइंट्स है। जैसे कि तो 90, 150 एंड 250 एंड 200 पॉइंट्स, इसी के आधार पर आपको इनकम मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये कोरियन वोन है। स्कोर जो है कोरिया से वोन के 4,300 कोरियन वोन सेट किया गया है हमारे इंडिया के लिए।
based on average of last 1 year in Korea. 4,300 won is fixed for Indian distributors. That is, 4,300 won is equal to 264.20 पैसा in Indian currency. 264 रुपए 20 पैसा जो है ये 4,300 वोन के बराबर होता है। तो आपको जैसे पहला रैंक जो है 5 पॉइंट मिलता है, तो 264.20 गुना 5 के मतलब होता है 1321 रुपया। तो पहला इनकम हो गया 1321 रुपया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से हम समझेंगे, जैसे कि आपका सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है 10,000 पीवी आपने किया और 3-3 लाख का मैचिंग हो गया आपका, तो पहला इनकम जो हो गया आपका 1321 रुपया। और यहाँ पर जो इनकम जो दिया गया है, जो इनकम है 1321 रुपया, ये सब जो है आपका पर डे का इनकम है, ये कोई मंथली इनकम नहीं है, पर डे इनकम है जो कि डेली क्लोजिंग होती है। बट पेमेंट जो होता है आपका डेली कैलकुलेशन होता है, पर पेमेंट जो होता है वीकली होता है। उसी तरीके से एजेंट के क्लास में भी आपका 3 लाख होता है, फिर आपका मैचिंग ग्रुप मैचिंग 3 लाख का होगा, फिर आपको वहाँ यहाँ पर आपको 15 पॉइंट मिलते हैं, आपका इनकम होता है 3,964। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। और यहाँ पर स्पेशल एजेंट का जो है ये सबसे क्रूशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मास्टरशिप बोनस इसके बाद आता है। मास्टरशिप बोनस ये 20% इंटर सेल्स पीवी होता है आपका। इसमें 45% जनरल कमीशन हो गया, 20% हो गया मास्टरशिप बोनस। इस मास्टरशिप बोनस आपको महीने में 2 बार आपको दिया जाता है। फर्स्ट पीरियड 1 से 22 और उसके बाद फर्स्ट पीरियड विल बी पेड ऑन 22 एंड सेकंड पीरियड विल बी पेड ऑन 7th ऑफ ईच मंथ। यानी कि ये जनरल कमीशन हो गया महीने में 4 बार वीकली पेमेंट होता है, और ये होता है महीने का 2 बार, 1 से 15 फिर 16 से महीने का एंड, फर्स्ट 15 16 एंड ऑफ द मंथ। अब ये पिरामिड सिस्टम जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपको पिरामिड सिस्टम का क्या है, इसमें आप देख सकते हैं। या दूसरे कंपनी में होता क्या है कि लोग यहाँ पे जो टॉप लीडर है, वो टॉप लीडर ये मैक्सिमम जो क्रीम उठाकर लेके चला जाता है, नीचे वाले लोग काम करते रह जाते हैं, और ऊपर वाले जो है इनकम वो अपना इनकम बनाता रहता है। बट हमारे एटोमी में ये पिरामिड सिस्टम जस्ट उसका उल्टा काम करता है। यहाँ पर जो है लोअर रैंक बने, यानी कि नीचे वाले रैंक को ज्यादा परसेंटेज ऑफ कमीशन दिया जाता है, और ऊपर वाले रैंक को आप जितना ऊपर जाते रहते हैं आपका जो परसेंटेज रैंक कमीशन जो है वो डाउन होता रहता है, यानी कि डिक्रीज होता रहता है। यानी कि एक कैपिंग सिस्टम लिया गया, अपर लेवल में एक कैपिंग सिस्टम बनाया गया है। उस कैपिंग सिस्टम की वजह से कैपेसिटी इसलिए बनाई गई है ताकि यहाँ पर सभी लेवल के लोगों को कमाई कर सके। ऐसा एटोमी में ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें अमीर बनाया जा सके, न कि सिर्फ उन्हें जो कि सिर्फ ऊपर वाले लोग जो ज्यादा पैसा कमा रहे हो। तो ये है एटोमी के एक मतलब यूनिक सिस्टम, जो कि यहाँ पर सबको बराबर मौका दिया जाता है, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि जैसे ऊपर लेवल में सारे मिलकर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मास्टरशिप बोनस का आप जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे नीचे वाला सेल्स मास्टर, उनका जो परसेंटेज कमीशन है ये है 10%, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाता है वो डिक्रीज होता जाता है, यानी कि जो परसेंटेज लेवल है जो डिक्रीज होता रहता है। डायमंड मास्टर में 5%, सैलन रेजर मास्टर का 2%, उसके बाद स्टार मास्टर में 1.2%, रॉयल मास्टर 1%, क्राउन मास्टर 0.5%, 0.3% इंपीरियल मास्टर। हालांकि इंपीरियल मास्टर एक लेवल है, कैसा ऐसा होता है जिसको पहुंचने जहां तक पहुंचना हर किसी का एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है, लेकिन वहां पर उनका इनकम में एक कैपिंग लगा दी गई है ताकि नीचे वाले लोगों को ज्यादा इनकम मिल सके और वो भी अमीर बने। हर किसी को अमीर बनाने का एटमी का एक मोटो है, जो कि इसी कंपनी में संभव है, हर किसी कंपनी में नहीं। क्वालिफिकेशन 1 to 15 days एंड 16 to 30 days, ये मास्टरशिप बोनस का सिस्टम है। आप जब सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो आपका जो पर्सनल पे भी 7 लाख होनी चाहिए, और आपके ग्रुप पे भी जो है 25-25 लाख होनी चाहिए, तब जाके आप सेल्स मास्टर रैंक क्वालिफाई करते हैं। और इसको क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी पहली इनकम होती है वो अराउंड 2,000 to 4,000 डॉलर है, यानी कि 1.5 लाख से 3 लाख। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है डायमंड लगा। डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने के लिए आपके नीचे 2-2 सेल्स मास्टर होना जरूरी होता है। लेफ्ट साइड में 2 सेल्स मास्टर, राइट साइड में 2 सेल्स मास्टर, तब आप डायमंड क्वालिफाई करते हैं। आपकी इनकम हो जाती है कम से कम 3 लाख डॉलर में, आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके इंडियन करेंसी बता रहा हूँ। 3 लाख आपका इनकम आप कमाते हैं। फिर सैन रोज मास्टर में आपका 24 लाख पीवी पर्सनल पीवी होता है आपका, और आपके नीचे 2-2 डायमंड मास्टर होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और आपका इनकम यहाँ पे हो जाता है 7.5 लाख इंडियन करेंसी में।
ये इसमें जो फिगर्स दिए हुए हैं वो आउटडेटेड है, ये तो पुराना वाला है। अभी जो नया फिगर्स है मैं उसी के हिसाब से मैं अमाउंट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। स्टार मास्टर बनने के लिए आपके दो नीचे दो दो वो होने चाहिए, उसके लिए इनकम आपका दो दो एसआर मास्टर होने चाहिए, 7 रोज मास्टर, 2 राइट साइड में 2 लेफ्ट साइड में, आपका इनकम होता है आपका 15 लाख। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते इंपीरियल मास्टर तक पहुंचते पहुंचते आपका इनकम हो जाता है अराउंड 37,50,000 से लेकर 75 लाख तक, यानी कब पहुंच सकते हैं, मतलब मोटा मोटी तौर पर अगर बताऊं तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव वन टाइम। अब जो ये मास्टरशिप बोनस का है, मास्टरशिप बोनस की मैं बता दूं, सेल्स मास्टर जब आप बन जाते हैं तो आपको जो पहला अवार्ड इसमें बोनस मिलता है उसमें मिलता है एटॉमी द फेम 2 सेट्स का और एटॉमी इवनिंग केयर 1 सेट का। ये सेल्स मास्टर का पहला बोनस है जब बन जाते हैं, क्योंकि मास्टरशिप रैंक अचीव करना हर एक एटोमियंस का एक सपना होता है। वो जो जनरल कमीशन का जो इनकम है वो तो अलग ही बात है, लेकिन इसमें जो है पहुंचना इसके अलग ही इनकम है। फिर उसके बाद जब आप डायमंड मास्टर का क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके लिए जो बोनस है आपको मिलता है एटॉमी फेम 2 सेट्स का, एटॉमी इवनिंग केयर का 1 सेट का और एक लैपटॉप आपको दिया जाता है यहाँ पे उस इसमें। फिर उसका अगला रैंक जो है 7 रोज मास्टर, इसमें आपको 1,20,000 कैश आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, प्लस 2 पैक्स माने 2 लोगों के लिए आपका 3 नाइट्स एंड 4 डेज का वर्ल्ड टूर का रिवार्ड मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड जो है स्टार मास्टर का, इसमें आपको कैश रिवार्ड मिलता है 6 लाख और 4 लोगों के लिए वर्ल्ड टूर 3 रात और 4 दिन के लिए। फिर नेक्स्ट लेवल का जो है रॉयल मास्टर, यहाँ पर आपको वही सेम टूर पैकेजेस होते हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा 10 दिन और 11 दिन के लिए, और इसमें कार रेंटल फी मिलता है, कार नहीं मिलता है यहाँ पर आपको कार रेंटल फी मिलता है, और एक क्रेडिट कार्ड भी ऐड होता है। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसका लिमिट होता है 1,20,000 और उसमें 30 लाख कैश होता है। इसमें ये कोई अकाउंट अमाउंट कोई बैंक में ट्रांसफर नहीं होता, आपको जनरल कमीशन आपको जो रिवार्ड वो जो इनकम जो होती है वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बट ये जो है कैश होता है। तो भाई साहब क्राउन मास्टर आपका जो है इसमें भी आपको सेम वही वर्ल्ड टूर का जो अवार्ड दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपको कार रेंटल फी नहीं मिलता है, यहाँ कार दिया जाता है लग्जरी कार 40 लाख रुपीस का, और क्रेडिट कार्ड का लिमिट 3 लाख बढ़ाया जाता है, और यहाँ पर कैश रिवार्ड जो होता है 1,80 लाख का एक कैश रिवार्ड मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। और ये आखिर में आ जाते हैं हम इंपीरियल मास्टर। ये इंपीरियल मास्टर एक ऐसा एक लेवल है जहां पर हर एक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर पहुंचना हर एक का सपना आता है, हर एक एटोमियंस यहीं पर पहुंचना चाहता है। यहाँ पर पहुंचना मतलब वो एक ड्रीम होता है हर एक किसी का। यहाँ पर टूर पैकेजेस सेम 4 पैक्स फैमिली के लिए आपका 10 नाइट्स एंड 11 डेज का टूर पैकेजेस है। यहाँ पर लग्जरी कार एक दिया जाता है 50 लाख, साथ में ड्राइवर जिसका सैलरी 50,000 होती है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। 6 लाख का इसमें क्रेडिट लिमिट मिलता है क्रेडिट कार्ड में, और एक ऑफिस स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप अपने जमीन पर यानी कि 1700 स्क्वायर फीट के ऊपर आपके एक ऑफिस बना कर देती है, उसके साथ एक पीए भी देती है जो कि 50,000 सैलरी उनको दिया जाता है, सब कंपनी के से प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, और यहाँ पर जो कैश रिवॉर्ड मिलता है बहुत बड़ा होता है, ये 6 करोड़ रुपया कैश। 6 करोड़ रुपया कैश आप कैसे ढोकर ले जाएंगे ये आप सोचिए, बस सिक्योरिटी साथ में रखना, बस जेड प्लस सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट में जो है टर्म्स एंड कंडीशंस। प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन परचेस प्राइस का जो है प्रोडक्ट बेस किया जाता है, हर एक कंट्री के अलग अलग प्राइस सेटिंग किया हुआ है अलग अलग करेंसी के हिसाब से। 7 रोज मास्टर स्टार मास्टर ट्रैवल टिकट जो होता है 50,000 रुपया पर पर्सन होता है, आपको दिया जाता है। रॉयल मास्टर क्राउन मास्टर इंपीरियल क्राउन मास्टर में ट्रैवल टिकट 4,40,000 पर्सन के हिसाब से दिया जाता है आपका। कार रेंटल फी 60,000 होता है पर मंथ, और क्राउन मास्टर में आपको लग्जरी कार दिया जाता है 40 लाख का, इंपीरियल मास्टर में लग्जरी कार दिया जाता है 50 लाख का, और ऑफिस रेंटल दिया जाता है 1,50,000 अगर आप अपना एजुकेशन सेंटर खोलते हैं तो। असिस्टेंट के लिए सैलरी होता है 50,000 और ड्राइवर के लिए सैलरी होता है 50,000, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। लैपटॉप आपको दिया जाता है 40,000 का, और ये मास्टरशिप बोनस जो होता है 1 टाइम बोनस होता है, एक ही बार में मिलता है। बोनस जो है एक ही बार मिलता है, इनकम तो आपको हमेशा मिलता रहेगा बट ये बोनस जो है एक ही बार मिलता रहता है। और ये INR अमाउंट्स आर एस्टिमेट्स एंड मे सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन करेंसी एक्सचेंज रेट, और ये अमाउंट जो होता है वो चेंज भी हो सकता है क्योंकि करेंसी जो हमेशा चेंज होता है, करेंसी रेट के हिसाब से एक्सचेंज के रेट के हिसाब से वो चेंज भी हो सकता है।
नेक्स्ट, एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन कमीशन फॉर एजुकेशन, एजुकेशन कमीशन जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि 6% कमीशन 70% जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें 44% जनरल कमीशन और 20% मास्टरशिप और 6% एजुकेशन सेंटर के लिए। बट ये उन लोगों के लिए है जो एजुकेशन सेंटर खोलना चाहते हैं। आप वो रेंटेड घर भी ले सकते हैं या फिर अपना कोई ऑफिस स्पेस हो, तो उसके लिए आपको इसमें से अमाउंट पे किया जाता है, जो एजुकेशन कमीशन के नाम से आता है। Only 2 people direct join, first automatically left and second right। इसमें सिर्फ आपको 2 लोगों को स्पॉन्सरिंग करना होता है। बाइनरी सिस्टम पे चलता है, अनलिमिटेड लेवल्स है, अनलिमिटेड लेवल्स और ग्लोबल आईडी। एक आईडी पे आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड लेवल्स, इनहेरिटेबल टू 3rd जनरेशन, यानी कि 3 जनरेशन तक, 3 पुश्त तक आपका काम करता, ये एटॉमिक का आईडी आपका काम करता रहेगा, चलता रहेगा। नेक्स्ट, ये कंपनी के जितने आईएसओ और जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स और कंपनी के जितने को मिला हुआ है वर्ल्ड से, एफडीए सर्टिफिकेट, आईएसओ और जीएमपी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स इसको कंपनी के पास मौजूद है। तो कहीं से भी किसी को भी अगर कोई संदेह हो कंपनी के बारे में, तो ये सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, और आखिरी में आता है हमारे इंडिया का में जो हेड ऑफिस है, कोरिया अपना एटॉमिक का हेड ऑफिस, जो कि गुड़गांव में स्थित है, सेक्टर 58 में, मैग्नम टावर 2 में 8th फ्लोर में। आप कभी भी इस ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। बट ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं है, ऐसे कुछ नहीं करने के लिए नहीं है। मीटिंग सीटिंग भी कर सकते हैं, बट वो अभी जब गाइडेंस अब आएगा उसके बाद ही, जब ओपन लॉन्च हो जाएगा उसके बाद ही कहीं सब कुछ हो सकता है, वरना ऐसे आप मीटिंग ऑफिस कभी भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा मोटा प्रेजेंटेशन मेरे तरफ से। आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रेजेंटेशन, आप अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक दें जरूर। मुझे इंतजार रहेगा। और जाने से पहले मैं एक बात, ये खत्म करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, जितने सब कुछ दिखाया, हर एक मास्टरशिप बोनस में जो रिवार्ड दिए जाते हैं, इतने ज्यादा कैश दिया जाता है, इतना टूर्स का रिवॉर्ड दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड का जो सब कुछ दिया जाता है आपको, ये सब कुछ हकीकत में होता है। कोई इसमें ख्वाब नहीं है, कोई मायावी दुनिया नहीं है, सब कुछ हकीकत में संभव है। और ये अभी तक जितने भी कंट्री में हो चुका है, जो चल रहा है, उस सब कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंपीरियल मास्टर हमारे पूरे वर्ल्ड में अभी तक 6 ही हैं, और सेल्स मास्टर बहुत है। एटॉमिक चाइना जब अभी ओपन हुआ, अभी जस्ट 2 महीना पहले ही ओपन हुआ है, इस 40 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स उसमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं, और 5,000 से ज्यादा सेल्स मास्टर बन चुके हैं अभी तक। 5,000 से ज्यादा सेल्स मास्टर बन चुके हैं अभी तक। तो सोचिए कि ये सब चीज, और ये हकीकत में ये सब कुछ हर कोई अचीव कर सकता है। बस एक बात जान लीजिए कि एक अमीरी और गरीबी, अमीर और गरीब के बीच में 2 अक्षर का एक शब्द है, बस उसे थोड़ा सा चेंज करना होता है। वो शब्द क्या है? सोच। सोच को बदलिए, सोच को बदलने का हिम्मत कीजिए, उसके बाद देखिए वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं आप। विश्वास रखिए और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं आप, जो आप करना चाहते हैं या फिर जो बनना चाहते हैं या फिर जो पाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। ओवर टू राकेश जी। थैंक यू सो मच स्वपन। वाओ, व्हाट अ ग्रेट प्रेजेंटेशन यार। मतलब ये जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। और कौन कहता है आपको कि आपके हिंदी में, आपको लगता है कि आपको हिंदी में आप कंफर्टेबल नहीं हो? बिकॉज मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि आपने जिस हिसाब से हिंदी में प्रेजेंटेशन दिया, ये मार्वेलस है और कितनी जरूरत है। मतलब आपने जिस कॉन्फिडेंस से इसको प्रेजेंट किया, ये रिमार्केबल है और ये सबके लिए है। और मेरे ख्याल से आज का जो प्रेजेंटेशन है आप सब तक सही तरीके से पहुंचा होगा और आप सबको समझ में आया होगा। और मेरी अभी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और थोड़ा सा मैं आप लोग को एक चीज बताना पड़ूंगा। देखिए, प्रेजेंटेशन जो हमारा एक टीम इनविंसिबल का ये जो पार्ट है, आज हम लोग लगातार जो हमारी एक सीरीज चलती आ रही है, जो लगातार हम लोग प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, हर एक लीडर अपने तरीके से प्रेजेंटेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, मीटिंग्स में आपको हमेशा आते रहना पड़ेगा। कौन सा स्पीकर क्या बोल जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम है, और कौन सा स्पीकर क्या कमेंट करेगा जो आपको हिट कर जाएगा ये भी किसी को पता नहीं है। राइट? लाइफ चेंज करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लाइफ को बदलने के लिए केवल एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो किसी भी आदमी का आपको समझ में आ सकता है। इसलिए एक तो अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे क्या होता है, कई बार कई सारे स्पीकर्स आते हैं और किसी की बात समझ में आती है, किसी की बात शायद समझ में नहीं आ पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोग बाग। इसलिए एक महाकुंभ ने जो सीरीज चलाया, इसके अंदर केवल एक ही पर्पस है कि मैक्सिमम जितने लीडर्स को लाया जाए स्टेज के ऊपर, और उनको ये अपॉर्चुनिटी आज के डेट में टीम इनविंसिबल दे रही है कि आप आए और लोगों से कनेक्ट करें।
हो सकता है किसी भी एक स्पीकर का कोई बात किसी को समझ में आ जाए और वहां से उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाए, राइट। तो इसी के साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा स्वपन क्रमाकर को। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया और एक जबरदस्त तरीके से आपने लीड करते हुए बिल्कुल आखिरी तक इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही क्लैरिफाई किया है, राइट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और जो हमारे व्यूअर हैं जो यूट्यूब के ऊपर हमें हमारे जो प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, जो वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट आप लोग करूंगा कि इस मीटिंग के बारे में जो भी आपके फीडबैक है वो आप मैसेज बॉक्स पे डाल सकते हैं और कोई क्वेश्चन सेशन कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो क्वेरी भी कर सकते हैं। हाँ स्वपन सर, सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। अरे सर ग्रेट प्रेजेंटेशन आपका। हम तो कल ही उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन आज उससे भी जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने दिया है सिंपल वर्ड्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत आपको बधाई हो सर, आपको है ना। और उम्मीद है आगे इससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन आप कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ देंगे ही देंगे। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत हो चुकी है, तो आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, तो आगे और भी कोशिश करेंगे और अच्छा देने का। बस बेसिक तो फंडा वही है कि सारी मतलब लीडरशिप निकल के आए, हेसिटेशन खत्म हो जाए, है ना। बेसिक तो वही प्लेटफॉर्म है, रितेश सर ने जो सबको दिया है हम भी फायदा उठा रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से दिया इसको, है ना। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड इवनिंग संतोष जी, बताइए। राकेश सर, रितेश सर, कर्माकर सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एवरी पार्टिसिपेंट। कर्माकर सर, आपका जो प्रेजेंटेशन था इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन था कि सर मजा आ गया आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा और आपसे सीखने लायक बहुत सारी चीज है हमें। थैंक यू सर। रितेश सर से एक बात जो सीखी, रितेश सर से जो एक बात सीखी थी मैंने, कि मैंने जब भी उनको पूछा था तो बोलते मैं भी बोलता हूं तो आप मुझ पर भी पूरी तरह से यकीन मत करो, खुद क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करें? कंपनी से क्रॉस चेक करें, कंपनी का वेबसाइट से करें, ऑथेंटिकेट सोर्स से करें, नहीं तो इंपीरियल मास्टर को सुन के करें। तो वो चीज मैंने सीखी उनसे और उसी को मैं क्रॉस चेक करते करते आगे चले जाता हूँ। तो ये तो रितेश सर का ही क्रेडिट है जिन्होंने हमको इस बारे में सोचने के लिए और करने के लिए इंस्पायर किया है। थैंक यू सर। हेलो जी। हाँ जी, दिल्ली से रंजीत, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार नमस्कार जी। सबसे पहले राकेश जी के बारे में बोलना चाहूंगा, गजब की होस्टिंग करते हैं सर आप, मतलब धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपका जो का अंदाज है तो फाइल हो गया हूँ मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उन बातों को सीखने की कोशिश जरूर करता रहता हूँ। उसके बाद दूसरी बात, ये एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि जितने भी लोग दुनिया में यूट्यूब पे जो भी लोग देखते हैं, कई लोग उनमें से ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि अच्छा ये प्रेजेंटेशन अगर इस तरीके का है और ये बंदा इतना सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मास को देखें तो कोई भी प्रेजेंटेशन अपने आप में पूर्ण है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। हाँ, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन एक बार आ गया वो किसी न किसी को किसी तरीके से वो हेल्प कर जाएगा। करेक्ट, मैंने ये देखा हुआ है। तो एक बहुत ही बड़ी जो है रितेश सर का जो महाकुंभ का जो है ये सेशन, जितने भी लीडर यहाँ पे आएंगे वो ये ना सोचे कि तो रुकता हूँ या जो भी है, हर लीडर की अपनी अपनी एक अलग अलग चीज होती है। लेकिन जो मैंने देखा हुआ है कि कोई भी प्रेजेंटेशन किसी न किसी को जरूर अच्छा लगता है और कोई न कोई व्यक्ति उससे जरूर प्रभावित होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% राइट सर जी। तो और खास कर रितेश सर से और राकेश जी जैसे जगबीर सर हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे निगेटिविटी की बात या पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा, सिंपल ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एक नया व्यक्ति अगर कोई प्रेजेंटेशन देता है तो उस प्रेजेंटेशन से भी लोग प्रभावित होकर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। और यही रीजन है कि देखिए इसमें एक चीज समझना होगा कि महाकुंभ की शुरुआत जो रितेश जी ने किया उसके पीछे रीजन ये है कि नंबर ऑफ लीडर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है और हर लोग एक ही प्लान को डिस्कस कर रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने स्टाइल है, सबके अपने अपनी वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ कन्विंसिंग पावर सबकी अपनी अपनी लेवल पे है, राइट। कौन यही प्रॉब्लम, ये चीज समझना होगा कौन आदमी कहां किससे कनेक्ट कर पा रहा है। मैं ये जरूरी नहीं हूं कि आज मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मैं अगर एक सेमिनार के अंदर अब 1000 आदमी बैठे हैं तो मैं हजारों से कनेक्ट कर पा रहा हूं,
जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई एक आदमी हम आए वहां पे आप 5 लोगों से कनेक्ट कर ले, 5 रिजल्ट मिल गया, काम हो गया, राइट। तो ये जरूरी है और यही रीजन है कि सारे लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसमें, अगर कोई अपने आगे बढ़ के आना चाहता है कि मेरे को आज प्रेजेंटेशन देना है, मुझे आगे इसमें मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ के प्रेजेंटेशन दूं क्योंकि मेरे पास भी अपना प्लान है, मैं समझ चुका हूं, वो लोग भी आकर के हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं। और जब अप्रोच एक बार करेंगे देन डिस्कशन करने के बाद उनको भी हम लोग चांस देंगे इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। आई थिंक रुचिका मैम ने शायद हाथ रेज किया था, कुछ कहना चाह रही हैं। आई मीन अभी दिख तो नहीं रही है वो, बट बीच में मैंने देखा था। गोंसाल्विस जी है। यस यस रुचिका प्लीज। हाँ, स्वप्न जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। और मैंने इतना ज्यादा लंबे टाइम तक पहली बार आपको सुना है। हमारी बातचीत होती रही है खैर, लेकिन कभी इतनी लंबी बातचीत नहीं हुई है। और राकेश जी आपकी होस्टिंग भी बहुत बढ़िया है। और स्वपन जी का जैसे रहा है कि इनका नॉलेज बहुत अच्छा है। हमारी बातचीत जो हुई है उस हिसाब से इनका नॉलेज बहुत अच्छा है। ये बोल रहे हैं कि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि इनको कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे ऐसे हिंदी वर्ड्स भी ऐसे यूज किए हैं जो हम लोग जनरली नहीं करते हैं। जैसे इंटरैक्शन हो गया, एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए हो गया। तो ये सब बताते हैं कि आपने कितने कमिटेड होकर आपने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और थैंक यू इसी मैडम। तरह से इम्प्रूव करते रहिए स्वपन जी। और विश करूंगी कि आप और अच्छी तरह से पॉलिश कीजिए, है ना। और देखते हैं फिर आपको आगे और भी हमारी बातचीत होगी तो फिर हमारा और भी आगे इंटरेक्शन होगा। लेकिन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको निभाया। आपने जो आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, और इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। राकेश सर आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पे वो आज नहीं बोलेगा तो वो कल उसके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, मैं भी एक अपना प्रेजेंटेशन दूंगा, मैं भी अपनी टीम के सामने कुछ ना कुछ प्रेजेंट करूंगा, और वो भी लीडरशिप के लेवल पे जाएगा ही जाएगा। ये प्लेटफॉर्म उस तरीके का है। यहाँ पे एक बात अगर इजाजत है तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से काम करते हैं, लेकिन रितेश सर ने जो ये काम करा है, एक अपॉर्चुनिटी देने का, एक प्लेटफॉर्म देने का, ये मिलना बहुत टफ होता है। क्योंकि लोग स्टार्ट खुद नहीं कर पाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, कैसे शुरू करूं, क्या करूं, नहीं करूं। उस चीज को इन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी कर दी है। और कोई भी व्यक्ति यहाँ आके अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है, पूरा खुला हुआ है सबके लिए, और अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी रितेश सर ने प्रोवाइड करी है हम लोगों के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए तहे दिल से। करेक्ट, सही, बिल्कुल सही। और ये इनफैक्ट हम लोग भी सोचते हैं कि जिस तरीके से जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि अगर रितेश रांगड़े जी ने अगर मैसेज नहीं फ्लो किया, या फिर उनके जो डुप्लीकेशन हो रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आ रहा है, वो सिंगल मैन आर्मी की तरह वो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलना, क्योंकि कई बार ऐसा हर रोज आप मेंटेन मैनेज नहीं कर सकते। बट मैंने आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं देखा पूरे के पूरे ग्रुप में कि अगर रितेश रांगड़े जी ने अगर मैसेज नहीं डाला तो मुझे लगता है कि ब्लैंक हो जाएगा पूरा का पूरा मैसेज ग्रुप। तो हैट्स ऑफ टू यू सर, आपने जबरदस्त तरीके से पिछले 7-8 महीने से मैं देख रहा हूं, और क्या लेवल पे आपने इस टीम को मैनेज किया है। तो इस लेवल का जो आपका जो सिस्टम जो बना के दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को, ये इसका फायदा उठाइए आप लोग, राइट। जितना आगे बढ़ करके आप प्लान करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, आपका खुद का कन्विक्शन लेवल बढ़ेगा। दूर दूर बैठ करके ना आपको मजा नहीं आएगा। एक बार सामने खड़ा होकर बोलोगे, आपका देखना खुद की जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपका कन्विक्शन इस बिजनेस को लेके आसमान छुएगा। समझ, आप इस चीज को देखो। और ये जरूरी है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी टाइम मिलता है, जो भी प्लान करता है, प्लान करो। नहीं समझ में आता है तो डिस्कशन कीजिए, लेकिन आने का कोशिश कीजिए, प्लेटफॉर्म पे आइए, अपने आप को डेवलप कीजिए, राइट। राइट, सो आई थिंक आज का सेशन जो है काफी इंटरेस्टिंग रहा, और काफी सारे सजेशंस मिले, काफी सारे उसमें क्लैरिफिकेशन आया, और कर्माकर जी ने जो जिस तरीके से जो प्लान प्रेजेंटेशन आज दिया है वो कमाल का है। और हम लोग जल्द ही वापस मिलेंगे, जिसका लिंक आप लोगों से व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दिया जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मीटिंग सेमिनार्स को रेगुलर अटेंड करें। यही एक सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस हो नहीं हो, रफ्तार धीरे है, स्लो है, लेकिन मीटिंग को आपको मिस नहीं करना है,
डोंट डेयर टू मिस द मीटिंग। ये महाकुंभ का जो सीरीज चल रहा है ये बहुत अमेजिंग है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा लगातार इसमें बने रहिए, अपना सजेशन दीजिए, और कोई इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है, जो प्लान को लेके क्लैरिटी पूरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको हम लोग चांस इस प्लेटफॉर्म पे देंगे। राइट, सो आई थिंक आज का सेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोग सबको मैं थैंक्स बोलता हूं, ठीक है, कि आप लोग बने रहे हमारे साथ, और जो लोग भी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद। और जल्दी हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे, और उसके बाद फिर एक नए तरीके से एक नया प्रेजेंटेशन, एक नया लीडर आपके सामने आएगा, वो अपने तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन को आगे शो करेगा। राइट, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च, आप तैयारी कर लीजिए, और मैं तो आप चीजों को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया हूं कि जिस लेवल पे काम होने वाला है और वो रफ्तार मुझे दिख रही है, वो मैं चीज विजुअलाइज कर सकता हूं समहाउ कि आज नवंबर के मंथ में क्या किस रूप में ये बिजनेस देखने को मिलेगा। सो इसी के साथ सबको ढेर सारी बधाई, और दशहरा का भी टाइम है, दशहरा के लिए कर्माकर जी आपको ढेर सारी बधाई, बिकॉज आप कलकत्ता बिलोंग करते हो, दशहरा वहां का पर्व है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।